वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है हकायाते सादी रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज के सबक के लिए दरकार अशिया पेंसिल, रबर, हाइलाइटर, उर्दू की किताब, उर्दू की कॉपी, काला पॉइंटर, नीला पेन और पैमाना। डियर स्टूडेंट्स, आज के सबक के खसूसी मकासद दर्ज झैल हैं। इस सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक का बगौर मुतालिया कर सकें, मुश्किल अल्फाज की मानी जान सकें और सवालात के जवाब तहरीर कर सकें। ये स्टूडेंट्स, आज के हमारे सबक का नाम है हकायाते सादी रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले हम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ पढ़ते हैं। वो कौन थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था और उन्होंने क्या काम किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह शिराजी एक बहुत बड़े आलिम और शायर थे। आपका असल नाम सैयद शरफुद्दीन था। सादी रहमतुल्लाह अलैह आपका तखल्लुस कहते हैं शायराना नाम को। आपका तखल्लुस है, आपका ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर शिराज से है। इसी निस्बत कहते हैं ताल्लुक को, इसी निस्बत से शिराजी कहलाते हैं। आपने बहुत अच्छे अंदाज में छोटे छोटे और सबक आमूज किस्से लिखे हैं। इन किस्सों को हकायत कहा जाता है। इन हकायात में पढ़ने वालों के लिए बहुत ही नसीहत भरी बातें हैं। इनकी मशहूर किताबों के नाम गुलिस्तान सादी रहमतुल्लाह अलैह और उस्तान सादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हकायात को उस्ताद के जरिए तवज्जो से सुनिए। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। हकायत नंबर 1। एक दफा कोई बुजुर्ग एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक दरख्त के नीचे पड़ी हुई एक लूली लंगड़ी लूमड़ी देखी। लूली कहते हैं जिसके हाथ ना हो। लूमड़ी बेचारी चल फिर भी नहीं सकती थी। बुजुर्ग ने सोचा, ये तो चल फिर भी नहीं सकती, ये शिकार किस तरह करती होगी और कैसे अपना पेट भरती होगी। बुजुर्ग अभी इसी ख्याल में थे कि अचानक एक शेर किसी जानवर को मुंह में दबाए वहां आ निकला जहां लूमड़ी पड़ी हुई थी। शेर ने अपना पेट भरकर जानवर को खाया और बाकी लूमड़ी के लिए छोड़कर चला गया। बुजुर्ग ने ये मंजर देखा तो समझे ये सिर्फ इत्तेफाक है कि शेर इधर आ निकला और पेट भरने के बाद बाकी गोश्त छोड़कर चला गया, जिससे लूमड़ी ने अपना पेट भर लिया। वो बुजुर्ग ये देखने के लिए उसी दरख्त के नीचे रुक गए कि देखें दूसरे दिन लूमड़ी को खाना कहाँ से मिलेगा। दूसरे दिन भी वही शेर एक जानवर को मुंह में दबाए वहीं आ गया। इस बार भी उसने कुछ गोश्त खाया और बाकी लूमड़ी के लिए छोड़कर चला गया। लूमड़ी ने इस गोश्त को खाकर अपना पेट भर लिया। अब तो बुजुर्ग को पक्का यकीन हो गया कि इस लूमड़ी के रिस्क का इंतजाम अल्लाह ताला ने कर दिया है। बुजुर्ग ने सोचा कि अब मुझे रिस्क की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि एक जगह बैठ जाना चाहिए। मुझे भी इस लंगड़ी लूमड़ी की तरह अल्लाह ताला खुद रिस्क पहुंचाएगा। वो आराम से उस दरख्त के नीचे बैठ गए। इसी तरह कई दिन गुजर गए मगर उन्हें खाने पीने को कुछ ना मिला। यहाँ तक कि वो भूख से नढाल हो गए। एक रात वो सो रहे थे कि उन्होंने नींद में ये आवाज सुनी, ऐ इंसान, तू लंगड़ी लूमड़ी ना बन बल्कि शेर बन और उसकी तरह अपना शिकार कर और दूसरों को भी खिला। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा बहुत ही प्यारी हकायत जो कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। बहुत ही अच्छी नसीहत कर रही है कि हमें भी शेर की तरह बनना चाहिए, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। बेशक मेहनत में ही बरकत है। हमें चाहिए कि हम मेहनत करें ताकि दूसरों के काम आ सके। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं सुर्ख रंग से। आपने भी इसको अपनी दरसी किताब पर अंडरलाइन करना है और अपनी कॉपी पर खुश खत करके तहरीर भी करना है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका कॉपी वर्क स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, सबक का नाम लिखेंगे और अच्छी सी ड्राइंग करेंगे।
टाइटल पेज बनाने के बाद आप सबकी इशारा का पेज बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप सबक का नाम लिखेंगे, हकायत सादी, सबकी इशारा लिखेंगे, पढ़ाई लिखेंगे, इमला, पैराग्राफ इमला, मुश्किल अल्फाज के मानी, अल्फाज, जुमले, सवालात के जवाबात, सबक का खुलासा और तहरीरी जान। प्यारे बच्चों, अब हम इमला करेंगे। जल्दी से अपनी स्कूल की कॉपी निकालें ताकि मैं आपको इमला करवा सकूं। प्यारे बच्चों, आप लफ्ज लिखेंगे निस्बत, तखल्लुस, किस्से, शायराना, ताल्लुक, दरख्त, लूली लंगड़ी, बेचारी, शिकार, यकीन, नसीहत, रिस्क, नढाल, भटकना, इंतजाम। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इन अमला के अल्फाज को मेरी बताई हुई हदायत के मुताबिक अपनी कॉपी पर तहरीर कर लिया होगा। ये स्टूडेंट्स, आज हमने हकायत नंबर 1 पढ़ी है। हकायत नंबर 1 में से जितने भी क्वेश्चंस और आंसर बन रहे हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, पहली हकायत में बुजुर्ग ने लूली लंगड़ी लूमड़ी को देखकर दिल में क्या सोचा? इसका जवाब है, बुजुर्ग ने लूमड़ी को देखकर सोचा कि ये लूमड़ी तो चल फिर भी नहीं सकती, तो ये अपना शिकार कैसे करती होगी। सवाल नंबर 2, लूली लंगड़ी लूमड़ी के खाने का क्या बंदोबस्त था? इसका जवाब है, लूली लंगड़ी लूमड़ी के खाने का ये बंदोबस्त था कि एक शेर शिकार करके लाता था, इसमें से गोश्त खाकर बाकी हिस्सा लूमड़ी के लिए छोड़ देता था। सवाल नंबर 3, बुजुर्ग ने लूमड़ी को रिस्क मिलने की हिकमत समझकर क्या इरादा किया? इसका जवाब है, बुजुर्ग ने लूमड़ी को रिस्क मिलने की हिकमत समझकर ये इरादा किया कि अब मैं भी रिस्क की तलाश नहीं करूंगा, बल्कि अल्लाह ताला मुझे लूमड़ी की तरह बैठे बिठाए खुद रिस्क पहुंचाएगा। सवाल नंबर 4, पहली हकायत के जरिए आपने क्या पैगाम हासिल किया? 2 से 3 जुमलों में लिखिए। इसका जवाब है, मैंने ये सीखा कि अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है, लेकिन हमें अपना रिस्क हासिल करने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए और कमजोर और लाचार लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको आज का काम दिया जा रहा है। नंबर 1 है, इमला के अल्फाज खुशखत करके अपनी कॉपी पर तहरीर करें। नंबर 2, सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। प्यारे बच्चों, याद रहे आपने सारे काम को अपनी स्कूल की कॉपी पर तहरीर करना है, जो आपको तालीमी साल के आगाज में स्कूल की तरफ से मुहैया की गई थी। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने हकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह का सबक पढ़ा और हमने हकायत नंबर 1 पढ़ी। अगले सबक में हम हकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह सबक की हकायत नंबर 2 पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बकिया मश्क को भी हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आज की अक़वाले ज़री की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आज शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का सबक पढ़ा है, उनकी हकायत पढ़ी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उन्हीं का एक कॉल दिया गया है। कहते हैं, अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। प्यारे बच्चों, इससे हमें ये बात समझ में आती है कि हमें मेहनत भी करनी चाहिए और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते रहना चाहिए ताकि हमें कामयाबी हासिल हो। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा और आपने इसको गौर से सुना भी होगा। आपकी बहुत सारी नई मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।